बांग्लादेश को लेकर भारत के सख्त हो जाने से ब्रिटेन को भी भारत को फोन करना पड़ गया है। और जिस यूरोफाइटर टाइफून के पीछे तुर्की इतने समय से पीछे पड़ा हुआ था, उसको तेजस ने ही पछाड़ के रख दिया है। तो वहीं अब इन्हीं अपडेट्स की शुरुआत करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में समीकरण बदल रहे हैं, जिसमें ये सब कुछ भारत के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए एक ही रास्ता बचता है जो कि भारत से ही निकलता है। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ले ली है और अब भारत के लिए आने वाले 2 से 3 साल आप मान के चलिए चैलेंजिंग रहने वाले हैं। वहीं चीन और पाकिस्तान तो थे ही, अब बांग्लादेश एक नया संकट बनकर सामने आ चुका है। खास बात तो ये देखिए, सरकार बनी नहीं है और यहाँ भारत को धमकियां दी जाने लगी हैं। दरअसल खालिदा जिया जो कि बीएनपी की लीडर हैं और हाल ही में बांग्लादेश की जेल से निकली हैं और बांग्लादेश में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। यदि बांग्लादेश की नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी सत्ता में आती है तो स्थिति और भी चुनावपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बीएनपी के नेता ने हाल ही में भारत के खिलाफ एक आक्रामक बयान देना शुरू कर दिया है, जिसमें बीएनपी नेता ने कहा है कि अगर भारत हमारे दुश्मन की मदद करता है तो उनके साथ सहयोग करना मुश्किल होगा। मतलब ये इनडायरेक्टली भारत के लिए धमकी है और वो दुश्मन और कोई नहीं बल्कि शेख हसीना है जिसकी यहाँ बात हो रही है। मतलब सीधे सीधे भारत को ही ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत ने इसका जवाब नहीं दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को ऐसा जवाब दिया है जो आज से पहले किसी देश को नहीं दिया गया है। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में एक ट्वीट किया है जिसमें पहली बार हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो भारत के लिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता को दर्शाता है। और ये ट्वीट अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बांग्लादेश पर दबाव डालता है कि वह अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। तो इसे आप सिर्फ भारत का एक ट्वीट ना समझिए, ये भारत की चेतावनी है। अगर बांग्लादेश नहीं सुधरा तो मालदीव और कतर का भारत ने क्या हाल किया था वो किसी से छुपा नहीं है। और बांग्लादेश अब कुछ भी गलत करता है तो भारत ने अपनी इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश के नए नेता को कड़ा संदेश देने के तुरंत बाद ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन घुमा दिया है। और ये शेख हसीना के भारत आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्रिटेन की तरफ से इस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिल रही हो। और इस बातचीत में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई है। साथ ही शेख हसीना की ब्रिटेन में शरण लेने की प्रारंभिक योजना पर भी चर्चा की गई। वैसे ये साफ नहीं है कि ब्रिटेन यहाँ किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसने पहले ही शेख हसीना को शरण देने से इनकार कर दिया था। वहीं भारत ने जैसे ही बांग्लादेश के वीज़ा पर एक्शन लेना शुरू किया, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने भी बांग्लादेश से अमेरिकी यात्रा के लिए वीज़ा इंटरव्यू और इंटरव्यू शेड्यूलिंग फिलहाल के लिए बंद कर दी है। और ये सेवाएं अब फिर कब शुरू होंगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब भारत की देखा देखी में अब सभी देश एक एक करके बांग्लादेश को कड़ा संदेश देने में लगे हैं। लेकिन जो हालात अभी बांग्लादेश में बनते दिखाई दे रहे हैं, वही हाल ब्रिटेन में भी कड़ी चुनौती बन चुका है। और ब्रिटेन जो भारत को पाठ पढ़ाने में सबसे आगे दिखता था, आज वहीं आपको बड़े दंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सब चल ही रहा था कि ब्रिटेन भारत के साथ फ्री ट्रेड करने का भी बड़ा इच्छुक दिख रहा है। ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले भारत ने पहली बार ब्रिटेन के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। और ब्रिटेन में जारी हिंसा और अशांति को देखते हुए लंदन में भारतीय उच्चायोग ने ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि एडवाइजरी में भारतीय मूल के लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। और इन सब को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेविड लेमी से बातचीत की है। मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं इन सभी देशों के कर्म इन पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, अभी इससे जुड़ी और भी अपडेट सामने आ रही हैं, जहां आपने देखा होगा बांग्लादेश में जो कुछ भी पीछे हुआ है उसमें कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान का ही हाथ बताया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि यही हाथ पाकिस्तान पर ही भारी पड़ने वाला है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इमरान खान ने गुरुवार को दावा किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली देश की सरकार मूर्ख है और जल्द ही उनका अंत हो जाएगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है? असल में जिस काम को लेकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल में डाला गया था, ठीक वैसा ही इमरान खान के साथ हुआ है। और ऐसा आरोप है कि शेख हसीना ने चुनाव में धांधली की है और वैसे ही कुछ आरोप शहबाज शरीफ पर इमरान खान लगा चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के अलावा आर्थिक संकट भी गहरा चुका है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम है और देश में बिजली की आपूर्ति और विकास दर भी बांग्लादेश के मुकाबले काफी कम है। ऊपर से उसने चीन से हद से ज्यादा कर्ज उठा रखा है। साथ ही इमरान खान की गिरफ्तारी ने
उनके समर्थकों को और उग्र बना दिया है। उनके समर्थक मानते हैं कि जैसे शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध हुआ था, वैसे ही इमरान खान के पक्ष में भी पाकिस्तान की जनता खड़ी हो सकती है। मतलब जो हाल आपने हाल ही में बांग्लादेश में होते हुए देखे हैं, ऐसा ही कुछ आपको पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इमरान खान के समर्थक मोर्चा संभालते दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इमरान खान जो अभी जेल में हैं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था और शेख हसीना का केस में भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है। अब देखना यह है कि ये जो कुछ भी होता है कब और कैसे होता है। मतलब यहाँ भारत को पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश सभी पे नजर रखने की जरूरत है। यही वजह है कि भारत सरकार इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पर रख चुकी है। तो वहीं पाकिस्तान की बात हो ही रही है, तो उससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें अभी पाकिस्तान को बड़ा झटका लग चुका है। जहां भारत की धरती ने सदियों से एक अनमोल खजाना पैदा किया है, जिसमें बासमती चावल सबसे ऊपर आता है और इसका स्वाद, खुशबू और गुणवत्ता दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अब इस खजाने पर पाकिस्तान की नज़र है। बता दें कि बासमती चावल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक तीखी जंग छिड़ चुकी है, जहां पाकिस्तान चाहता है कि यूरोप जैसे बड़े बाजारों में भारतीय बासमती को कोई पहचान ना मिले। वो जानता है कि अगर भारत को बासमती चावल पर जीआई टैग मिल गया तो उसकी कमाई पर पानी फिर जाएगा। और जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब सिर्फ उसी इलाके का उत्पादन असली माना जाएगा जिसके नाम ये टैग होगा। अगर भारत को बासमती पर जीआई टैग मिल गया तो दुनिया भर के लोग यही मानेंगे कि असली बासमती तो सिर्फ भारत का है। इसलिए पाकिस्तान हर तरह की कोशिश कर रहा है कि भारत को ये टैग ना मिले। और हाल ही में तो यूरोप ने पाकिस्तान के बासमती चावल के शिपमेंट को वापस कर दिया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिले थे जो वहाँ बैन है। ये भारत के लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि इससे साबित होता है कि पाकिस्तान बासमती में कुछ तो गड़बड़ी कर रहा है। अगर भारत इस मौके को अच्छे से भुना लेता है तो न सिर्फ भारतीय किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये सिर्फ बासमती की लड़ाई नहीं है, ये भारत के सम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई है। वहीं जहां ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ भारत के तेजस ने यूरोप के यूरो फाइटर को पीछे छोड़ दिया है। और खास बात तो ये देखिए, इस फाइटर जेट के पीछे तो तुर्की पड़ा हुआ था, जिसकी सेल पर जर्मनी ने ही बैन लगा दिया है। दरअसल भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब किसी से कम नहीं है। हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूम मचा दी है। और हाल ही में हुए मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज यानी कि तरंग शक्ति में तेजस ने दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक यूरोफाइटर टाइफून को पीछे छोड़ दिया है। और यह हमारे लिए बेहद गर्व की बात है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते हौसले और क्षमताओं का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस ने ये कैसे कर लिया। इसके पीछे पायलटों का कौशल, विमान की खूबियां और कई दूसरे कारण भी है। असल में हुआ यह है कि दक्षिण के सिलोर नाम की जगह पर यह बड़ा हवाई युद्धाभ्यास शुरू हुआ, जहां भारतीय वायुसेना के एक बहुत ही अच्छे अफसर एयर मार्शल AP सिंह ने हमारे देश का बना लड़ाकू विमान उड़ाया। उन्होंने आसमान में उड़ते हुए जर्मनी के बहुत ताकतवर लड़ाकू विमान यानी कि यूरोफाइटर टाइफून को बीच आकाश में पकड़ लिया। और ये विमान जर्मनी के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गेरहार्ड्स उड़ा रहे थे। बता दें कि जर्मनी के अफसर ने कहा है कि उन्हें यह अभ्यास बहुत ही पसंद आया और भारतीय विमान ने उन्हें रोका भी। और ये पहली बार था जब जर्मनी की सेना ने भारत में ऐसे अभ्यास में हिस्सा लिया हो। इससे पता चलता है कि जर्मनी अब भारत को ज़्यादा महत्व देने में लगा है। यहाँ आप देख सकते हैं, भले ही अमेरिका भारत को तेजस के इंजन देने में देरी कर रहा हो, लेकिन भारत के पायलटों की काबिलियत ने अमेरिका और वेस्ट को एक तगड़ा जवाब दे दिया है। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास कुछ ना भी हो, फिर भी भारत अपने दम पर बड़ी लड़ाई का रुख बदलने की क्षमता रखता है, जिसको हाल ही में हुए तरंग शक्ति में भारत ने सबके सामने साबित कर दिया है। वहीं इस अभ्यास में 51 देशों को बुलाया गया था और लगभग 30 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। मतलब भारत के तेजस ने इन 30 देशों के सामने एक ताकतवर एयरक्राफ्ट को पछाड़ के अपनी काबिलियत साबित कर दी है। मतलब अब तेजस को लेकर दुनिया के देशों में रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत को सबके सामने रखेगा।